इसमें से तो पुरस्कार निकलेंगे ही, लेकिन जो विद्वानों ने भी भर करके पहेली को सबमिट किया था उनमें से भी कुछ लोग हैं। श्रीमती अनुपमा जैन आ जाएं, अलीगढ़। अनुपमा जैन, अनुपमा जी आइए अलीगढ़। आपको भी आइए, इधर आइए, बस आप इधर आइए, चलिए इधर आइए, चलिए आपका ये पुरस्कार है, चलिए ये अपना ले जाओ। श्रीमती अनुपमा जैन। पंडित नेमीचंद विद्यार्थी आइए, पंडित नेमीचंद जी विद्यार्थी, इन्होंने भी ज्ञान पहेली में पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य लिया है। आप पूज्य माता जी के सानिध्य में भी रहे हो, इसको खूब संभाल के, ये माता जी के चरण चिन्ह है चांदी के, ये सिक्का और ये माला, इसको संभालना, और ये गुरु चरण आपके जीवन में उन्नति कारक बनेंगे, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चलिए अब आइए सारिका जैन महुआ मांडलगढ़ से। तुम यहाँ पर क्यों नहीं लगाते हो जब कहा जाता है तो? चलिए ये हैं, उनको पहुँचा देना आप बराबर, सारिका जी को महुआ से। चलिएगा अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ज्ञान पहेली में श्री डॉक्टर ऋषभ कुमार जैन ललितपुर, आइए डॉक्टर ऋषभ कुमार जैन ललितपुर, लीजिएगा। ये पूज्य माता की चरण चिन्ह का चांदी का सिक्का है, मूंगे की माला है, आप इसका उपयोग कीजिए। और ये सारिका जैन का ये दे देना है ना। चलिए शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम आपको मैं आज जिन मंदिर के दर्शन कराऊंगी, आपको ज्ञात हुआ है कि दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जिसका मुख्य कार्यालय जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में है, उसके 50 वर्ष की पूर्णता पर 7 से 9 अक्टूबर तक स्वर्ण जयंती महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के 89वें जन्म दिवस एवं 71वें संयम दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित है। उस संदर्भ में 31 जुलाई से कार्यक्रम लगातार चल रहा है। यहाँ 3-4 दिन से विद्वानों का शिविर चल रहा था। तीर्थंकर ऋषभ देव जैन विद्वत महासंघ के द्वारा शिविर का कार्यक्रम आयोजित था, उसमें हम आपको जिन मंदिर का दर्शन नहीं करा सके। आज जिन मंदिर की श्रृंखला में आप ओम मंदिर का दर्शन करेंगे, पारस चैनल के माध्यम से और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से ओम मंदिर का दर्शन, जो ओम नमोकार महामंत्र का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म कहलाता है, उसके अंदर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की प्रेरणा से सन 1998 में अर्थात 1998 में इस मंदिर की स्थापना हुई। और ये ग्रेनाइट का लाल रंग का सुंदर ओम बीजाक्षर बनाया गया, 5.25 फुट ऊंचा, नीचे कमल का आसन है। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु इन पंच परमेष्ठी भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ऐसे इस ओम मंदिर के अंदर पहुंचते ही एक अलौकिक ऊर्जा मिलती है। इस ओम की प्रतिमा का दर्शन करते हुए पंच परमेष्ठियों का नमन करें। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ये ओम मंत्र के ध्यान में मैं कई बार आप सब लोगों को इस गीत की पंक्तियाँ सुनाया करती हूँ और भी समय समय पर आपको ये गीत की पंक्तियाँ स्मरण कराती रहूँगी। यहाँ पर इस ओम मंदिर का दर्शन आपने किया, जब भी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर आएँ, क्षण भर के लिए पंच परमेष्ठियों की भक्ति और अपनी आत्मा को स्थिर करने के लिए इस ओम मंदिर का दर्शन करें। इसी मंदिर के बाजू में 5.25 फुट के भगवान वासु पूज्य विराजमान है, उनकी प्रतिमा। वासु पूज्य मंदिर परम पूज्य आरिका रत्न श्री अभयमती माता जी के रोहिणी व्रत की पूर्णता पर भक्तों ने इस मूर्ति को विराजमान किया। और उसके बाजू में भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरयनाथ की प्रतिमा का शांतिनाथ मंदिर है। इसकी स्थापना यूँ तो सन 1979 में
सुमेरु पर्वत के पंचकल्याणक के समय इन तीनों प्रतिमाओं का पंचकल्याणक हो चुका था, लेकिन उसके बाद इस जिन मंदिर के बनने पर सन 1998 में ये तीनों प्रतिमाएं स्पेशल मंदिर के अंदर विराजमान हुई। आजकल प्रतिदिन पूज्य माताजी संकल्प पूर्वक तीनों प्रतिमाओं के दर्शन करती हैं, अभिषेक देखती हैं और उनका मानना है कि इन्हीं प्रतिमाओं का चमत्कार है कि आज जम्बूद्वीप स्थल पर विशाल विशाल 31 फुट के भगवान शांति कुंज तारानाथ की प्रतिमाएं विराजमान हो चुकी हैं विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर के अंदर। उसी मंदिर का उद्घाटन 9 अक्टूबर को होने वाला है। इन 3 मंदिरों के आपने दर्शन किए। इस शांति कुंज तारानाथ भगवान के मंदिर में ही सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान की काले पाषाण की पद्मासन प्रतिमाएं भी विराजमान हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। और इसके साथ इन तीनों मंदिरों के सामने और पास में निर्मित तेरादीप जिनालय के सामने सुंदर कीर्ति स्तंभ स्थापित है। उस कीर्ति स्तंभ के भी दर्शन करके आप सबको सुखद अनुभूतियाँ होंगी। भगवान ऋषभदेव के अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव के अंतर्गत इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया। इसमें भगवान का जीवन चरित्र और भगवान के जीवन से संबंधित अनेक चित्रावली का दिग्दर्शन भी कराया गया है। ऐसे आपको आज हमने 4 चीज़ों के 3 मंदिरों की और एक कीर्ति स्तंभ का दर्शन कराया। ये सब जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र के परिसर की का वैभव है, आध्यात्मिक वैभव, इनके आपने दर्शन किए। कल हम आपको स्वर्णिम तेरादीप जिनालय की ओर ले चलेंगे, जो दुनिया का एकमात्र मंदिर जहाँ 2127 प्रतिमाएं 170 समोसरण आदि विराजमान है, उनके दर्शन कराने के लिए हम ले चलेंगे। अब हम अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। आज 54वां दिवस है और 64 रिद्धि मंत्र से के अंदर से हम 54 नंबर के मंत्र को जिस मंत्र का नाम है सर्वौषधि रिद्धि, अर्थात सर्वौषधि रिद्धि को जो मुनिराज प्राप्त कर लेते हैं उनके अंदर सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और वे संपूर्ण रोगों को, कष्टों को नष्ट करने में भक्तों के समर्थ हो जाते हैं। उनके शरीर की वायु से, हवा से और उनके शरीर के रोम रोम का भी यदि स्पर्श मात्र हो जाए तो भक्तों के यानी कष्ट वालों के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मंत्र का जाप करके और आप भी सर्वौषधि रिद्धि का लाभ प्राप्त करें। जो भी चीज़ आप पवित्र कर रहे हैं, बादाम, मुनक्का, अखरोट, किशमिश, काजू, ये प्रयोग कीजिए इस मंत्र से मंत्रित वस्तु को और उससे आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। तो चलती हूँ 54 नंबर के मंत्र पर। जब लो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ओम ह्रीं सर्वौषधि रिद्धये नमः। 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 ओम ह्रीं सर्वौषधि
सर्वौषधिरिद्धये नमः। ओम ह्रीं 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 सर्वौषधिरिद्धये नमः। सम्यक् नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। ओम ह्रीं नमो सर्वौषधिपत्तानं आरोग्य लाभं कुरु कुरु स्वाहा। जलो 64 रिद्धि महामंत्र की। सर्वौषधि रिद्धिधारी महामुनि राज की। और अब चलती हूँ रिद्धि सिद्धि प्राप्ति की ओर अग्रसर। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी और सबसे प्राचीन साध्वी गणी ज्ञानमती माता की पूजन की ओर पूजन पढ़ी जा रही है। सब लोग करेंगे। और उसके पहले मैं एक ज्ञान पहेली डिस्प्ले कर रही हूँ। इस ज्ञान पहेली के अंदर स्थापना से लेकर अर्घ तक 10 द्रव्य यानी अष्ट द्रव्य तो 8 हैं और स्थापना और अर्घ का भी मिला करके 10 चीजें डिस्प्ले की गई हैं। उसके सामने कुछ पंक्तियां हैं। आप सोच करके सामने लिखिएगा ये कौन से पूजन की पंक्ति हैं। ये आपका ये आज ज्ञान पहेली बहुत सुंदर है। कल शाम तक आप लोगों को भर करके भेजना है और परसों के दिन पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। हमने 20 तारीख को जो पहेली पूछी थी उसके सही उत्तर देने वालों में से 2 नाम आए हैं। श्रीमती साधना पापड़ीवाल कोपरगांव महाराष्ट्र से आज की पुरस्कार विजेता हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद साधना जी आपके लिए। और दूसरा नाम है CM जैन दादू दयाल नगर क्या है मुहाना जयपुर राजस्थान से। दादू दयाल नगर से CM जैन, इनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोगों ने पहेली के उत्तर भेजे और सौभाग्यशाली विजेता के रूप में पुण्य प्राप्त किया है। आप अपना पेटीएम नंबर चैट बॉक्स में लिखकर भेजें और आपको पहेली का सही उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाता है। वही क्रम रहेगा। अब आपकी पहेली को कल तक भर करके भेजना है। अब पूजन प्रारंभ करती हूँ। आरिका दिव्यमती जी मंत्र बोलें।
ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसटावाननम अत्र तिष्ठति ठाटा अत्र मम सन्नीतो भवो सरसन्निधि गण स्थापनम। क्षीरोदधि जल लाई के करूं चरण त्रय धार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। माइक चालू करो। मति मात्रे जलम निर्वपामि स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चों माँ पदसार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामि स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामि स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामि स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामि स्वाहा। फले अंगूर अनार ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निर्वपामि स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अर्घम निर्वपामि स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। और अब भक्ति संगीत में जय माला पढ़ करके और सुन करके आप सब लोग खूब भक्ति कीजिए, गुरु माँ की भक्ति करके असीम पुण्य का संचय कीजिएगा। प्रारंभ करें संगीतमयी जय माला। माता तेरे चरणों में एक अद्भुत सा सुख मिलता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, जो तेरे चरणों में सर को रखता है। ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। भक्तों की यहाँ भक्तों की, अपने भक्तों की नैया भव पार उतारी, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। शारदे माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारद माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारदे माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारद माँ तुझ में ही दिखे
सवारी। हाँ, ज्ञान मति माँ तेरी बात निराली। पाँच सौ ग्रंथ और दुर्लभ टीका। हो 500 ग्रंथ और दुर्लभ टीका। वाणी में माँ के जिन वाणी समाई। ज्ञान मति माँ तेरी बात निराली। हो 12 महीने माता तप में बिताए। हाँ, 12 महीने माता तप में बिताए। तेरे हाथों में देता चमत्कार दिखाई। ज्ञान मति माँ तेरी बात निराली। पल में मिलती खुशियाँ सारी। पल में मिलती खुशियाँ सारी। ऐसा है तेरा उपकार माँ प्यारी। ज्ञान मति माँ तेरी बात निराली। सारा जहां है माता तुझ पे अचंभित। जय हो, सारा जहां है माता तुझ पे अचंभित। महिमा तुम्हारी गिनीज बुक में भी आई। ओ ज्ञान मति माँ तेरी बात निराली। ज्ञान मति माँ तेरी बात निराली वास्तव में पूरे संसार के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी के इस शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव में पूरे देश के भक्तगण कितनी सुंदरता के साथ भक्ति नृत्य करते हमने देखा। मुंबई से हमारी भगवती जी जैन कैसे कुर्सी पर भी बैठी हुई और मंजीरा बजाते हुए भी थिरक रही हैं। ऐसे ही तमाम भक्तगण अपने अपने घरों से भी पूजा करते हुए और खूब भक्ति करके असीम पुण्य का संचय करते हैं। चलिए जयमाला का अर्घ्य चढ़ाइए। ओम रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला महाअर्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरपामिति शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत ब्राह्मी माता के सदृश ज्ञानमती जी मात सदी भी समय की प्रथम कुंवारी कन्या इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की यह पूजा करके आप सब ने असीम पुण्य का संचय किया। महान आत्माओं,
पूजा करने से अपनी आत्मा पूज्य बनती है, यानी पूज्य की पूजा होती है और पूजा करके हमारी आत्मा भी पूज्य बनती है। और महान आत्माओं की पूजा संसार के अंदर हमेशा होती आई है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज का दर्शन करने वाली सर्व प्राचीन एकमात्र साध्वी आज इस धरातल पर विद्यमान विराजमान है। जम्बूद्वीप की पावन धरा पर आज उनके पावन सानिध्य में तमाम कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं।